नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। वेलकम टू सेटबुल इन्वेस्टमेंट्स। और अभी चल रही है हमारी ट्रेडिंग सेटअप की सीरीज़, और आज हम करेंगे एक और सेटअप के ऊपर बात करेंगे और कैसे देखेंगे हम कि कैसे प्राइस एक्शन के साथ हम मिक्स कर सकते हैं, कैसे हम कॉन्फिडेंस ले सकते हैं, जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा। ठीक है, उससे पहले आपको एक बार फटाफट इंट्रो दे देता हूँ जो लोग नए हो इस चैनल पे। अगर आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप स्टॉक मार्केट के बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बताया है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, क्यों होता है, क्या कमोडिटी स्टॉक्स वगैरह एफएनओ क्या होता है और आपको क्या एग्जैक्टली करना है। ये वीडियो थोड़ी इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो। अगर आप को ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है, तो आप इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, जो कि ये चैनल पूरा का पूरा मेनली ट्रेडिंग के ऊपर है, इन्वेस्टिंग के ऊपर भी है, आगे वीडियो आती रहेंगी, लेकिन ये पूरा चैनल अभी ट्रेडिंग के ऊपर है। तो अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप प्राइस एक्शन सबसे पहले सीरीज देखो। उसके बाद अपना एक ट्रेडिंग प्लान बनाओ। वो प्लान बनाने के लिए ये सीरीज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसमें मैंने एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन की है कि ये ट्रेडिंग हैबिट्स क्या कैसे होने चाहिए, कैसे आपकी रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए, कैसे आपका क्या ट्रेडिंग टूल्स आपको यूज़ करने हैं, क्या आपके रूल्स होने चाहिए, तो ये सब है इसमें। उसके बाद आपको सेटअप्स कैसे ढूंढने हैं, कैसे आपको ट्रेड करना है, वो आपको ये सीरीज़ बताएगी। ट्रेडिंग सेटअप सीरीज़ बताएगी, बैक टेस्टिंग सीरीज़ बताएगी और चार्ट रीडिंग सीरीज़ बताएगी। ठीक है, हर एक सीरीज़ अलग अलग गोल्स पे आपको काम करेगी, आपके गोल्स को पूरा करने की कोशिश करेगी। चार्ट रीडिंग सीरीज़ पूरी चार्ट रीडिंग के ऊपर होगी कि कैसे आपको किसी भी स्टॉक का चार्ट पढ़ना है ओवरऑल। ठीक है, ना कि जस्ट इंट्राडे, ओवरऑल इन्वेस्टिंग के लिए भी, पोजिशनल के लिए भी, स्विंग के लिए भी कैसे आपको देखना है। ठीक है, सेटअप आपको ढूंढना है। सेटअप की पूरी सीरीज है कि इंट्राडे में आपको सेटअप कैसे ढूंढना है, कैसे आपको पेशेंसली बैठे रहना है, कैसे आपको कंफर्मेशन लेनी है कि भाई यहाँ पे मुझे ट्रेड नहीं करनी, यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना, यहाँ पे मुझे बाय नहीं करना। ठीक है, बैक टेस्टिंग सीरीज है कि कैसे उस पैटर्न, जैसे आपको पैटर्न दिखते हैं, जैसे बुल फ्लैग हो गया, डबल टॉप हो गया, कैसे वो बनते हैं, तो उस पे कैसे आपको ट्रेड लेनी है, कैसे एंट्री रखनी है, कैसे आपकी पोजीशन साइजिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये बैक टेस्टिंग है। और इसके पिछले 3-4 एग्जांपल्स मैंने आपको बताया है कि कैसे ये सेटअप बनता है, पिछले अलग अलग दिनों में डिस्टॉर्टेड होता है कि कैसा होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन इस ट्रेडिंग प्रैक्टिस में अप्लाइड है कि कैसे आपको चार्ट ट्रेड करना है, बैक टेस्टिंग कैसे ट्रेड लेना है आपको, इसमें मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, एग्जांपल्स भी बताए हुए हैं मैंने 3-4 हर एक स्टॉक के ऊपर। उसके बाद हम प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेडिंग करेंगे। प्राइस एक्शन के साथ साथ हम इंडिकेटर्स का भी यूज़ करेंगे, स्पेशली फिबोनाची इंडिकेटर का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, फिबोनाची इंडिकेटर आप जरूर देख लेना इस चैनल में। अगर आपको बने रहना है, आपको नॉलेज लगातार गेन करनी है, तो फिबोनाची की ये सारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिबोनाची बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको बार बार देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर मैं आपको वीडियो बनाता रहूँगा और कुछ कंसेप्ट में, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में आपको बनाता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, हम सीधा आ जाते हैं। ये आपका निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी का चार्ट है, और मैं आपको 21 मई को क्या हुआ था, कैसे हम ट्रेड ले सकते थे और कैसे सेटअप बनाने हैं, कैसे आपको सेटअप क्रिएट करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए हम शुरू करते हैं डायरेक्टली। तो अगर हम देखें, इसको हम भूल जाते हैं अभी 1 मिनट के लिए, और हम देखते हैं कि भाई पिछले दिनों में क्या हुआ है, तो हम कैसे रेजिस्टेंस, सप्लाई जोन, डिमांड जोन हम बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट पूरा फंसा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे पूरा मार्केट फंसा हुआ था, फिर यहाँ से नीचे गिरा है, तो डेफिनेटली हमारा ये एक डिमांड का एरिया बन गया है, सॉरी सप्लाई का एरिया बन गया, मतलब रेजिस्टेंस एरिया बन गया है, सप्लाई एरिया हमारा ये बन गया है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे इस दिन ऊपर आया है, तो मैं इस सेटअप के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ। इस सप्लाई एरिया में हमारा ये जो लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रखती है हमारी। क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट बहुत टाइम यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, नीचे गिर के रेजिस्टेंस भी लिया है हर जगह। देखो यहाँ पर रिजेक्शन मिला, यहाँ पे रिजेक्शन, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, यहाँ से आया तो नीचे की तरफ रिजेक्शन मिल रहे हैं, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके रेजिस्टेंस खा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हो जा रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये लाइन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा पूरा का पूरा एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या हुआ था। अब हम देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट खुला। ठीक है, यहाँ से मार्केट खुला, गैप अप खुला डेफिनेटली। ठीक है, बहुत बड़ा गैप अप खुला, और गैप अप खुलने के बाद इस वाले एरिया, ये जो यहाँ पे मार्केट साइडवेज बिहेव कर रहा था, यहाँ पर इसके पास आ गया, इसके ऊपर हुआ और यहाँ पे सस्टेन कर गया। ठीक है, पहली कैंडल बनी आपकी ग्रीन कैंडल, तो डेफिनेटली हमें कुछ नहीं पता है, बाइंग करनी, सेलिंग करनी, कुछ नहीं पता है। अगली कैंडल क्या है, रेड कैंडल है, नहीं पता क्यों, ऊपर नीचे, इसके आज के पहले 5 मिनट के हाई और लो के नीचे ऊपर क्लोजिंग देती है मार्केट, तभी आपको सोचना है। ठीक है, कि किस तरफ आपको ट्रेड लेना है, वरना तो बिल्कुल नहीं सोचना। ये तो आपका पूरा नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, यहाँ से ले आपका पूरा नो ट्रेडिंग जोन है। देखो उसके बाद क्या हुआ, एक रेड कैंडल बनी, क्या आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे, नहीं। क्या आप बाय करोगे, नहीं। क्यों, क्योंकि नो ट्रेडिंग जोन के अंदर है, सिंपल। ये आपको डिसिप्लिन, आपको कोई इसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट, कुछ इमोशंस के साथ खेलना नहीं है। आपको प्राइस ही बोल रहा है कि भाई बाइंग करनी नहीं है, तो कहाँ से डिसिप्लिन की बातें करूँ मैं यहाँ पर, राइट।
यहाँ डिसिप्लिन तो भाई बहुत दूर की बात है, प्राइस ही बोल रहा है कि बाइंग नहीं करनी है, बाई सेलिंग नहीं करनी है, ठीक है। चलो इसके बाद ये कैंडल हुई, ठीक है, ऊपर की तरफ कैंडल बनी है, तो क्या पता मार्केट साइडवेज हो जाए या फिर क्या पता मार्केट ऊपर चले जाए, ठीक है। तो यहाँ से फिर अगली कैंडल ऊपर, ओके ठीक है, ऊपर जा रहा मार्केट, लेकिन ऊपर से रिजेक्शन आ रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत साइडवेज था, यहाँ पे वहाँ मार्केट बहुत साइडवेज था, राइट। और उसके बाद अगली कैंडल बनी ऊपर, अगली कैंडल बनी ऊपर की तरफ, ओके। हम सोच सकते हैं कि भाई यहाँ से आज का हाई का ब्रेकआउट भी दे दिया है, तो क्या मार्केट ऊपर जाएगा? ठीक है, जा सकता है, राइट, जा सकता है। लेकिन जो पेशेंस ट्रेडर होगा वो क्या देखेगा कि नहीं भाई, ये हमारा मार्केट एरिया, सब ये जो सप्लाई एरिया था इसके आसपास आने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर भी साइडवेज मार्केट था, तो या तो मैं वेट करूँगा अच्छे बाइंग के लिए या फिर अच्छे सेलिंग के लिए, ठीक है, या यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है। उसके अलावा जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी होगी ना, ये सोच के कि इस सप्लाई एरिया के पास आएगा, वो भी बहुत सही है, वो भी एक सही मेंटालिटी है, वो भी सही माइंडसेट है। आपने पहले ही एंटिसिपेट कर लिया कि भाई मार्केट यहाँ से इस कैंडल के बाद डेफिनेटली इस डिमांड, ये जो सप्लाई एरिया है इसके आसपास आने वाला है, तो मैं यहाँ तक की पोजीशन छोटी सी स्कैल्पिंग कर सकता हूँ, ठीक है, छोटी सी स्कैल्पिंग कर सकता हूँ। उन लोगों ने भी बहुत स्मार्ट सोचा होगा, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि भाई अब हम सेटअप के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, सेटअप के ऊपर काम करते हैं, तो हम सेटअप बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से मार्केट ऊपर आया, ठीक है, यहाँ भी बाइंग का पता नहीं, ठीक है, बाइंग का पता नहीं क्यों, ऑलमोस्ट यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे पक्का रिजेक्शन खाएगा, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर यहाँ पे एक रेड कैंडल आई, ठीक है, रेड कैंडल आई, आपने देखा यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, रेड बना देता हूँ मैं, क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, ये भी बना देता हूँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। यहाँ से आपने देखी रेड कैंडल है और आपने देखा कि भाई प्राइस हमारा इस सप्लाई एरिया के आसपास आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, या तो ये अंदर घुस जाएगा और साइडवेज हो जाएगा, या तो ब्रेकआउट देगा, दो ही कहानी हो सकती है, ठीक है। या तो उसके बाद यहाँ से इस रेड कैंडल से एक डबल टॉप बनाने की कोशिश करेगा, नीचे गिरने की कोशिश करेगा, ठीक है, डबल टॉप बनाने की कोशिश करेगा, साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। उसका हम कैसे कन्फर्मेशन ले सकते हैं? बहुत सिंपल है, हमने देखा यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, हमने ये लाइन बना दी जैसे हम हमेशा करते हैं, फिर हम लगा देंगे फिबोनाची, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिबोनाची लगा दो, ठीक है। देखो अब क्या बोला मैंने फिबोनाची में, मार्केट अगर ऊपर जाना चाहता है अच्छे मोमेंटम के साथ तो 0.236 से रिजेक्शन लेगा ऊपर की तरफ, मतलब सपोर्ट लेगा। अगर हेल्दी वे में ऊपर जाना चाहता है तो 0.382 पे लेवल पे सपोर्ट लेगा। अगर साइडवेज होना चाहता है और फिर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बात की बात है, ऊपर जाना चाहता है लेट सपोज, तो 0.5 के ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे मार्केट ने, ये कैंडल ने ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है विद 0.236 का सपोर्ट, ठीक है, नीचे से रिजेक्शन आया उसका ताकि ऊपर जाए मार्केट, यहाँ से अंदर आया, ठीक है। अब आपने देख लिया कि हाँ भाई अब तो मार्केट या तो साइडवेज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी साइडवेज हो चुका था, या तो मार्केट यहाँ से नीचे गिरने की ट्राई करेगा, तो फिर से इस रेड कैंडल के नीचे मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर प्राइस ऐसा बनता है, यहाँ से प्राइस ऐसा बन सकता है, या तो प्राइस ऐसा बन के ऊपर जा सकता है, या तो अभी ऊपर जा सकता है, या तो प्राइस नीचे आके साइडवेज बिहेव करेगा फिर नीचे गिर जाएगा, ठीक है। यही पॉसिबिलिटीज़ होंगी, जितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी ऐसा ही प्राइस बिहेव करेगा, ठीक है। लेट मी रिमूव ऑल दिस, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। उसके बाद आपने देखा ठीक है भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, अब आपने क्या किया भाई, ये जो हमारा सप्लाई एरिया था, ये सप्लाई एरिया के अंदर मार्केट तो आ ही चुका है, मैं सप्लाई एरिया का जो टॉप है, ठीक है, सप्लाई एरिया का जो टॉप है उसके आसपास एक एरिया ड्रॉ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, कंफर्म है, ठीक है, सही है। जब तक मार्केट इसको तोड़ेगा नहीं या फिर मुझे एक अच्छी बाइंग मोमेंटम नहीं देगा तो मैं यहाँ पे बाइंग या सेलिंग नहीं करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आती है आपकी डिसिप्लिन काम, ठीक है, आपने सही एनालिसिस की है, आपने परफेक्ट लाइन ड्रॉ करी है, तो आप सेलिंग बाइंग तभी सोचोगे जब आपका ट्रेडिंग का सेटअप बनेगा और प्लान बनेगा, ठीक है। अब सेटअप बनाते हैं, देखो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नहीं तो आप सेलिंग करोगे नहीं तो आप बाइंग करोगे, ठीक है। ये देखो यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ, यहाँ भी मार्केट नीचे नहीं गिरने वाला है, यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद आप यहाँ लगाओगे फिबोनाची सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, यहाँ से नीचे आया है, रेड कैंडल बनी है, फिबोनाची बनाओगे, ठीक है। और आप देखोगे कि भाई हमारा इस सप्लाई एरिया के अंदर मार्केट फंस चुका है। क्या करना है अब हमें? अब हमें ढूंढना है कि भाई अब हमें मार्केट बना के देगा एक सेटअप बनेगा डेफिनेटली, और उसके बाद हम करेंगे बाइंग या सेलिंग, ठीक है। देखो ध्यान से, ओवरऑल बताता हूँ मैं, ये देखो अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा, ये शोल्डर, ये हेड और ये एक शोल्डर है, ठीक है, डेफिनेटली शोल्डर है, ये हमारा सेटअप है। अब ये सेटअप कैसे कितना वेट करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से पहले रिजेक्शन आई 0.236 से, कोई बाइंग नहीं करनी है, ठीक है, बाइंग यहाँ पर यहाँ पे सेलिंग करनी ही नहीं है।
यहाँ सेलिंग भी नहीं करनी है, यहाँ पे बाइंग तब देखना है जब यहाँ पे अच्छी वॉल्यूम बनेगी। अच्छी वॉल्यूम जब बनेगी और एक पुल बैक कैंडल बनेगी ना बढ़िया सी, बढ़िया वॉल्यूम के साथ, तभी जाके आपको ट्रेड करना है। अभी छोटी छोटी कैंडल बनेगी तो ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ पे आ गया, 0.236 के आसपास आ गया। इसका मतलब क्या है भाई, या तो मार्केट यहाँ से डबल टॉप, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जा सकता है, ठीक है, या फिर क्या करेगा 0.382 के आसपास रीटेस्ट करने की कोशिश करेगा, एक और पुल बैक लेने की कोशिश करेगा, और फिर से देखो, देख सकते हो ना, यहाँ पे मार्केट नीचे आने की कोशिश की है, यहीं पे वापस से सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे नीचे आया, यहाँ से नीचे आया, और इस कैंडल ने क्या बोला, डोजी हॉल्ट है, और ये कैंडल ऊपर है। क्या है ये, एक आपका कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। ये कौन सा पैटर्न है आपका, मॉर्निंग स्टार पैटर्न, आई थिंक मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर, बट क्लियरली यहाँ पर मार्केट यहाँ से नीचे आया रेड कैंडल पे, एक हॉल्ट कैंडल, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया 0.236 के ऊपर, ठीक है। तो जितने लोग ये सोच के यहाँ पे ट्रेड, जिन लोगों ने बाय किया होगा कि भाई मार्केट ने यहाँ पे ये जो एरिया था हमारा सप्लाई एरिया के बॉटम से रिजेक्शन खाया है ऊपर की तरफ, तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो उनका तो प्रॉफिट डेफिनेटली हुआ ही होगा, ठीक है, उनका तो प्रॉफिट डेफिनेटली हुआ ही होगा। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको और अच्छे से कंफर्मेशन ले सकते थे आप, ठीक है। यहाँ से इस कैंडल के बाद ऊपर, ठीक है, फिर से एक और कैंडल के बाद ऊपर, ठीक है, ये हुआ है आपका बाइंग के लिए कंफर्मेशन। कैसे, देखो, मल्टीपल कंफर्मेशन। ये आपका क्या है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी है। ये जो आपने लेवल बनाया था सप्लाई एरिया का, ये सप्लाई एरिया का मिडल का लेवल भी ऊपर क्लोज हुआ है। साथ ही साथ देख सकते हो 0.236 के ऊपर एक कैंडल बनी है, ये कैंडल बनी है, ठीक है, डेफिनेटली बनी है। अब आप क्या वेट करोगे, इतना मार्केट जब ऊपर आ ही गया है तो आप क्या करोगे, मुझे बस एक पुल बैक मिल जाए भाई, मुझे कहीं भी एक पुल बैक मिल जाए, मैं एंट्री ले लूँगा, सिंपल, ठीक है। ये कैंडल आपकी पुल बैक कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल पुल बैक कैंडल है, आगे का भूल जाओ, ये आपकी पुल बैक कैंडल है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो, ठीक है। ये आपने प्रॉपर सेटअप के साथ बाइंग की है। ये आपका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का ये पुल बैक कैंडल है, फिर फिबोनाची कंफर्मेशन है, सप्लाई एरिया कंफर्मेशन है, पूरा मोमेंटम ले लिया भाई, सब कुछ जोड़ लिया हमने, सब कुछ जोड़ लिया। क्या रखोगे स्टॉप लॉस, डेफिनेटली इसके नीचे स्टॉप लॉस रखोगे आप, ठीक है, इसके नीचे ही रहेगा, डेफिनेटली याद रखना। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, फिबोनाची लेवल के नीचे ही रखना हमेशा स्टॉप लॉस, ठीक है। वापस रिटेस्ट होगा तो मतलब आपकी स्ट्रेटेजी इनवैलिडेट हुई है, मतलब आपको मार्केट ने गलत प्रूफ किया है। ऐसा नहीं है कि नॉलेज गलत थी, आपका सेटअप गलत था, आपका सेटअप सही था, लेकिन मार्केट ने उसे इनवैलिडेट किया है, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस जस्टिफाई कर रहा है आपको ये, ठीक है। यहाँ पे आपने कहीं भी बाइंग की होगी ना, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। देखो, ये आपका स्टॉप लॉस, और टारगेट रखो आप ऑलमोस्ट इस सप्लाई जोन के ऊपर रख लो, या तो उसके ऊपर रख लो, क्योंकि ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, यहीं पे रख लो आप, ऊपर ही रख लो, ठीक है, इसमें आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद भी जिन लोगों ने वेट किया होगा कि नहीं भाई नहीं, हम वेट करेंगे, जो और भी पेशेंस के साथ वेट कर रहा होगा कि भाई क्या पता यहाँ से साइडवेज जो है, ऑलरेडी यहाँ पे साइडवेज था मार्केट, और साइडवेज हो जाए, ठीक है, बहुत चांसेस है साइडवेज होने के, राइट, यहाँ पे बहुत चांस साइडवेज होने के। वो बोलेगा कि नहीं ठीक है, मैं और थोड़ा सा वेट करता हूँ। फिर इस रेड कैंडल, ये कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, फिर एक बनी एक ग्रीन कैंडल, तो उसने एसेस कर लिया कि भाई यहाँ तो सिंपल सी बात है, ये मेरा बन गया शोल्डर, ये मेरा बन गया हेड, ये बन गया मेरा शोल्डर बनने की तैयारी हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद ये पुल बैक भी है, फिबोनाची कंफर्मेशन भी है, फिबोनाची रिजेक्शन भी है, ठीक है, सप्लाई एरिया के अंदर आ चुका है ऑलरेडी पिछले वाले, और वहाँ से नीचे रिजेक्शन भी खा चुका है, ठीक है, पूरा ऊपर की तरफ मोमेंटम भी है, ओवरऑल मार्केट ऊपर भी है, ठीक है। और कितनी कंफर्मेशन चाहिए आपको, और कितनी इससे भी ज़्यादा कंफर्मेशन पता नहीं और कितनी होगी। आप आराम से यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, फिबोनाची लेवल के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और आराम से आप ऊपर की तरफ टारगेट ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, डेफिनेटली इतना जब हो चुका है टेस्ट और इतना अच्छा मोमेंटम है और ऑलरेडी मार्केट ऊपर है, तो और बाइंग होगी। इवन सेम टाइम में देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी हर एक स्टॉक ऊपर जा रहा होगा, मार्केट में बाइंग ही हो रही होगी, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो कि भाई ये डिमांड, ये सप्लाई एरिया भी टूटने वाला है, इसके ऊपर भी आप कर सकते हो, ठीक है। मल्टी कन्फर्मेशन बाइंग है। ये हुआ आपका ट्रेडिंग सेटअप, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे दो सेटअप बन रहे हैं, एक तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी बन रहा है, और एक ऊपर की तरफ आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको सेटअप बनाना है, बारी बारी हर एक कैंडल को लेते हुए चलना है, कंसिडर करते हुए चलना है, ठीक है, तभी जाके आपको इतना प्यारा प्रॉफिट होगा कि गलत होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, ठीक है, और पक्का आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। आपको आई होप आपको ये ट्रेडिंग सेटअप समझ में आया होगा। काफ़ी टाइम हो गया इसमें, आपको बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। साइडवेज मार्केट अगर हो गया तो आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
इमोशंस के साथ नहीं खेलना है, प्राइस के साथ खेलना है, प्राइस के कंफर्मेशन के साथ खेलना है, सेटअप के साथ खेलना है, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा, आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अगर कोई डाउट हो मुझे इंस्टाग्राम पे आप डीएम भी कर सकते हो, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले ट्रेडिंग सेटअप के वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।